हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम फॉर पोटेंशियल एनर्जी कर रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो हमने यहाँ तक इस कंजर्वेशन थ्योरम को डिराइव किया था। इससे आगे प्रोसीड करेंगे। हम कह रहे थे ना कि आई और जे जो हैं ये हमारे डमी इंडिसेस हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये तो पार्टिकल को बता रहे हैं। आई भी एक पार्टिकल है, जे भी एक पार्टिकल है, तो इनको हम इंटरचेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पार्टिकल्स तो सारे आइडेंटिकल ही हैं। तो डी एस आई जो ये वाला है इसमें हम जो है वो डी एस जे कर देंगे, जो पीछे वाला डी एस आई है। ठीक है, तो हमारे पास अब जो नेट वैल्यू बन रही है एफ ऑफ आई जे डी एस आई, इसकी इंटीग्रेशन की ओवरऑल वैल्यू ये बन जाएगी हमारे पास। तो अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए डेल्टा आई और वी आई जे ये टर्म दोनों साइड है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो इसे हम लिखेंगे, ये जो नेगेटिव साइन है इसे भी मैं कॉमन ले रही हूँ, तो माइनस हाफ समीशन ओवर आई जे इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू। ये जो है हमारे पास ग्रेड आई वी आई जे कॉमन आ जाएगा। नेगेटिव साइन भी हमने कॉमन लिया तो इधर हमारे पास है डी एस आई, और नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा डी एस जे। अब देखिए अगर आर आई माइनस आर जे हो तो वो हमारे पास ओवरऑल उनके बीच की डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना, तो उसे हम आर आई जे लिख देते थे। उसी वे से डी एस आई माइनस डी एस जे, मतलब आई एथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर माइनस जे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, तो उनका बीच में जो आई एथ और जे पार्टिकल के बीच का डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डी आर आई जे। तो इस टर्म की जगह हम लिख सकते हैं डी आर आई जे। ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहे हैं दोनों पार्टिकल्स के बीच की। नाउ जो ये हमारे पास डेल साइन है ये चेंज को बता रहे हैं, और ये जो डी आर है ये भी चेंज को बता रहा है। तो इट मीन्स ओवरऑल जो ये हमने पहले सॉल्व भी किया हुआ है कि ग्रेड वी डी आर ऐसे हो, तो इसको हम डी वी लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे ये माइनस हाफ समीशन ओवर आई जे एज इट इज़ इंटीग्रेशन फ्रॉम पी टू क्यू। इसे हम लिख सकते हैं डी वी आई जे, बिकॉज आई जे की फॉर्म में पोटेंशियल है हमारी। ठीक है, इसे हम डी वी आई जे लिख सकते हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे अगर डी वी का तो वो वी बन जाएगा और फिर लिमिट पुट कर देंगे। तो इसे हम लिखेंगे माइनस हाफ समीशन ओवर आई जे। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी वी है ना, इसे हम वी ओनली लिख सकते हैं वी आई जे, और लिमिट पुट कर देंगे पी टू क्यू। अब देखिए अब समीशन भी है तो ये ओवरऑल सिस्टम की बात होगी यहाँ पे। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी माइनस हाफ जो था वो एज इट इज माइनस हाफ एज इट इज। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अपर लिमिट अगर मैं पहले पुट करूं तो वी क्यू, अब देखिए वी आई जे है नॉट सिंगल पार्टिकल, आई जे दोनों मेंशन है ना यहाँ पे। तो इसे देखिए हम कैसे लिखेंगे वी क्यू अपर लिमिट लिख रहे हैं तो पी को मैं पीछे पोजीशन दे दूंगी क्योंकि आई जे सबस्क्रिप्ट है तो दोनों की फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। सिमिलरली माइनस लोअर लिमिट होना चाहिए तो लोअर लिमिट पे पी है और वी आई जे दोनों इंडिसेस मेंशन करने हैं तो क्यू को पीछे मेंशन कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो टोटल वर्क डन की वैल्यू थी वो एक तो थी एक्सटर्नल फोर्सेस की फॉर्म में, एक था इंटरनल फोर्सेस वाली टर्म्स। तो ये पीछे से देखिए इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व कर रहे थे ना, एफ आई एक्सटर्नल डी एस आई वाला, एक जो इंटरनल फोर्सेस वाला। इंटरनल वाला अभी कैलकुलेट कर लिया, एक्सटर्नल वाला हम पहले सॉल्व कर चुके। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी वी पी माइनस वी क्यू। तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो ओवरऑल जो वर्क डन हमारा बनेगा वो है हमारे पास वी पी माइनस वी क्यू, और साथ में ये वाली टर्म माइनस हाफ वी क्यू पी माइनस वी पी क्यू। ठीक है, अब ये क्यू मतलब जो है सेकंड पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग टर्म है जो वी क्यू पी वाली है, और पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे वी पी माइनस वी क्यू माइनस हाफ वी क्यू पी और माइनस माइनस प्लस हाफ वी पी क्यू। अब पी वाली टर्म्स इकट्ठा कर लेते हैं तो वी पी प्लस हाफ वी पी क्यू, और इनमें माइनस को कॉमन ले लेते हैं वी क्यू प्लस हाफ
वी क्यू पी। अब देखिए ये जो पोटेंशियल है ये तो हमारी आ गई पी पार्टिकल के लिए टोटल पोटेंशियल, तो इसे हम वी पी डैश मान सकते हैं, ठीक है। और ये आ रही है क्यू पार्टिकल की करस्पॉन्डिंग टोटल पोटेंशियल, इसे वी क्यू डैश भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे आपने जो है वी पी वी क्यू ये यूज़ किए हैं, इनको डैश की फॉर्म में ले लो, इसे वी पी वी क्यू भी लिख सकते हो। तो वो नोटेशन है, मतलब टोटल एक्चुअली पी पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जीज होगी वो ये है, क्यू पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये सेकेंड टर्म, मेन ये पता चल रहा है आंसर। नाउ इज द टोटल एनर्जी फॉर पार्टिकल। अब देखिए हमने डेरिवेशन किया टोटल एनर्जी के लिए, अब हम देखेंगे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आए हैं। तो अगर हम वर्क डन जो पार्टिकल ने किया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों थी जिसकी, तो अगर वर्क डन को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आएगा, एक तो था हमारे पास वर्क डन काइनेटिक एनर्जीज के फॉर्म में तो था टी क्यू माइनस टी पी, पोटेंशियल एनर्जीज की फॉर्म में वी पी माइनस क्यू, वी पी माइनस वी क्यू, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही वर्क डन को बता रहे हैं। तो यहाँ से टी क्यू प्लस वी क्यू इज इक्वल टू टी पी प्लस वी पी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि टी प्लस वी टोटल एनर्जी एट क्यू पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पी पॉइंट, दिस इम्प्लाइज टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो यहाँ से टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन प्रूव हो जाता है। अब ये तो हमने बात की थी सिंगल पार्टिकल के लिए, अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी हमारे पास ये रिजल्ट्स आए थे कि जो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की करस्पॉन्डिंग था वो टी क्यू माइनस टी पी था, और जो वर्क डन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की करस्पॉन्डिंग आया वो वी पी माइनस वी क्यू, मतलब बेसिकली पोटेंशियल एनर्जीज को ही बता रहे हैं ना ये टोटल। तो वहाँ से भी हमारे पास ये सेम फॉर्म बनेगी कि टोटल एनर्जी एट क्यू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पी। सो वहाँ से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी प्रूव हो जाता है। नाउ इज द मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल। ये तो हम जैसे पहले कर भी चुके हैं, तो इसलिए मैं ये आपको बुक से ही बता देती हूँ। देखिए पहले सिंगल पार्टिकल के लिए मैकेनिक्स हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, पी को एम वी लिखोगे आप, मास कांस्टेंट है तो एम डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन को बता रहा है, एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है जिसका ऑर्डर जो है वो 2 है, सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन मिलती है। नाउ सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए अगर मैकेनिक्स को डिस्कस करना हो तो उसी वे से करेंगे। जैसे टोटल फोर्स अब हमारी सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगी, अब इसमें इंटरनल फोर्सेस भी आ जाएंगी, और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर, तो पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग हम समीशन ओवर आई एम आई आर आई अपॉन टोटल मास ये लिखते थे। और जो टोटल फोर्सेज होंगी वो एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस इंटरनल फोर्सेज दोनों होंगी अब इस केस में। नाउ सेकेंड लॉ को लेके चलेंगे कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। डी पी बाई डी टी को पी डॉट से भी दिखा सकते हैं, ये सिर्फ ith पार्टिकल के लिए हमने मेंशन किया है। पूरे सिस्टम के लिए अगर मेंशन करना हो तो लिमिट आ जाएगी ओवर आई विल बी फ्रॉम 1 to n, अगर सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दी हमने। ith पार्टिकल के लिए अगर लिखेंगे तो ये एक ही समीशन आता, पूरे सिस्टम के लिए हम इसको मेंशन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो 2 समीशन इसलिए है। नाउ डी पी बाई डी टी को हम लिख सकते हैं पी की वैल्यू एम आई वी आई पुट करेंगे ith पार्टिकल के लिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। वी को जब डी आर बाई डी टी लिखेंगे। अब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो मीन्स हम टोटल सिस्टम के लिए अगर बात करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज एफ आई जी इज इक्वल टू माइनस एफ जे आई, अगर वेक्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव टर्म इधर आके प्लस की हो जाएगी और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें पता है टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, तो इसलिए हम ओनली ये टोटल इंटरनल फोर्सेस का अगर कंपोनेंट 0 है तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की इक्वल लिख सकते हैं हम, डी स्केयर एम आई आर आई अपॉन डी टी स्केयर वाली टर्म को। अब देखिए जो एम आई है वो टोटल मास को बता रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और आर आई का समीशन भी है, तो इसे हम लिख सकते हैं एम आर, और जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा सिर्फ इस पे होगा आर पे, बिकॉज मास इज कांस्टेंट, एम बाहर आ जाएगा, डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर आ गया। तो अगर हम बात करें यहाँ से
सेकेंड लॉ की टोटल पूरे सिस्टम के लिए, तो समीशन ओवर एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू समीशन ओवर आई डी पी आई बाई डी टी होगा। अब टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज अगर सिस्टम पे ज़ीरो है तो इट मीन्स डी पी आई बाई डी टी का समीशन ज़ीरो हो जाएगा, और जो पी आई का समीशन है वो टोटल मोमेंटम को बता रहा है, उसे हम पी से दिखा सकते हैं। सो डी पी बाई डी टी विल बी ज़ीरो, यहाँ से पता चल रहा है कि पी विल बी कॉन्स्टेंट। तो मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दैट इज ऑल अबाउट द मैकेनिक्स फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। थैंक यू।